सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्रों का गुरुजी ने हम लोगों को अभ्यास करवाया था और तो वो बार बार इस बात पर जोर देते थे कि एक श्रुति से उच्चारण होना चाहिए, और हम लोगों का अभ्यास भी खूब हो गया था एक श्रुति से उच्चारण का। लेकिन अब थोड़ा इधर उधर हो जाता है। एक श्रुति माने बिल्कुल एक लेवल पर, एक स्तर से। चलिए कोई बात नहीं। हम कठोपनिषद के कौन सी बुक पढ़ चुके थे? हम लोग 19 में मंत्र पढ़ते हैं। हाँ, 19 मंत्र पढ़ चुके थे। प्रथम वल्ली जब यम कहते हैं नचिकेता से कि मैंने तुमको 2 वरों के जो 2 वर दिए उसके अतिरिक्त करना है। सर जी माइक म्यूट कर रही है तो। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? जी आपकी तो सुनाई दे रही है लेकिन डिस्टरबेंस है। हाँ ठीक है, माइक म्यूट हो गए। हाँ अब ठीक से, क्योंकि माइक म्यूट न होने के कारण आवाज गूंज रही थी। तो ये हम जब कहते हैं कि भाई 2 वर तो नचिकेता ने मांगे, वो दिया, और उसके साथ में तीसरा वर और दिया। तीसरा कहने के लिए या चौथा कहा कि वो जो जिस अग्नि के बारे में, जिस स्वर्ग अग्नि के विषय में तुमने प्रश्न किया और तुमने अच्छी तरह से उसको समझ लिया, उसके लिए मैं तुमको अतिरिक्त वर देता हूँ कि वो स्वर्गाग्नि नाचिकेतस अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगी, और जो भी व्यक्ति उस नाचिकेतस अग्नि का चयन 3 बार करेगा, 3 बार उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, 3 बार उसका अनुष्ठान करेगा, वह व्यक्ति वह मृत्यु को पार कर जाएगा। अब उसके बाद में पेज संख्या बताइए जी। पेज संख्या बताइए आचार्य जी। आचार्य जी बताएं। 89, पेज संख्या 89। ठीक, धन्यवाद। अच्छा, हमारे में इसमें 37 है। तो कहा कि वो मृत्यु को पार कर जाएगा, मतलब वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। अब तीसरा वर मांगो। तो अब ये हम सोचते हैं कि ऐसे ही मांग लेगा कोई, तीसरा वर भी इतना आसान भी नहीं मांगेगा और ऐसा भी नहीं मांगेगा कि जो ना दिया जा सके। लेकिन नचिकेता छोटा होते हुए भी, कम अवस्था वाला होते हुए भी वह तत्वज्ञ था, तत्वविद था, जिज्ञासु था। तो वो कहता है कि ये यम और मृत्यु के घर आया था, पिता के द्वारा शापित होने से या कहे जाने पर वो मृत्यु के पास आया था। जो कह रहा है कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्वेके नास्तीति च एके एतत् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य में, मनुष्य माने मनुष्य के विषय में या मनुष्य की जो ये विचिकित्सा है, जो जिज्ञासा है, जो संदेह है। विचिकित्सा जो है वो जिज्ञासा पूर्ण संदेह होता है। ऐसा संदेह है जिसमें जिज्ञासा भी छिपी हुई होती है, वो विचिकित्सा कहलाती है। तो यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य में या मनुष्य के अंदर, मनुष्य की बुद्धि में जो यह प्रेत के विषय, मृत्यु के विषय में, प्रेत माने मृत्यु के विषय में या विचिकित्सा, जो जिज्ञासा है, जो संदेह है, अस्तित्व। अब क्या संदेह है, क्या विचिकित्सा है, और प्रेत क्या मृत्यु के लिए, मतलब मृत्यु क्या है, वास्तव में मृत्यु क्या है, और मृत्यु के बाद यदि शरीर से आत्मा निकल कर जाता है तो वो कहाँ जाता है, क्या गति होती है, मनुष्य की क्या गति होती है, इत्यादि बहुत प्रकार की जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होती हैं। कैसे पंच तत्वों का शरीर यहीं रह जाता है और उसकी चेतना निकल बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से कहा कि जो प्रेत
ने मृत्यु के विषय में, मृत्यु के बाद के विषय में, प्रेत वर्ग का अर्थ ही है मृत्यु के बाद की अवस्था। तो मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या अवस्था होती है, इस विषय में जो मनुष्यों में विचिकित्सा है, जिज्ञासा है या संदेह है, वो किस प्रकार का है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अस्ति इति एके, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो पांच भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सब अस्तित्ववान रहते हैं, मृत्यु के बाद इनका अस्तित्व बना रहता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नास्ति इति एके, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद ये सब कुछ नहीं रहता। तो कुछ कौन है, ये कुछ हैं विभिन्न संप्रदायवादी। विभिन्न संप्रदाय वाले लोगों के लिए एके कहा गया और बहुवचन का प्रयोग किया गया। तो कुछ लोग जो इस प्रकार से संदेह करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये है और कुछ लोग कहते हैं कि यह नहीं है। तो वास्तविकता क्या है ये जानना चाह रहा है नचिकेता। एतद विद्याम, ऐसा मैं समझूं, ऐसा मैं जानूं, क्या जानूं, अनुशिष्टत्व अहम अद्य, मैं आज तुम्हारे द्वारा अनुशिष्टा माने अनुशासित किया गया, प्रवचन किया गया, मैं उसके विषय में विद्याम, अनुविद्या माने जानना चाहता हूं या जानूं, उसके विषय में मैं जानूं। अब वराणाम एष वरः तृतीयः, यह मैं तुमसे तीसरा वर मांगता हूं, ऐसा कह रहे हैं। फिर से देखिए, या इयम मनुष्य विचिकित्सा प्रेते विचिकित्सा, यह जो मनुष्य में प्रेत्य के विषय में, मृत्यु के पश्चात की अवस्था के विषय में जो शंका है, जो विचिकित्सा है, वह किस प्रकार, दो प्रकार की है। कुछ लोग कहते हैं, मतलब बड़ा भ्रमित करने वाली है। नचिकेता का तात्पर्य यही है कि यह भ्रमित करने वाली जिज्ञासा है, भ्रमित करने वाला संदेह है। क्यों भ्रमित करने वाला विषय है यह? क्योंकि कुछ लोग अस्ति इति के, कुछ लोग तो कहते हैं यह है, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन रहता है, मृत्यु के बाद शरीर, सूक्ष्म शरीर की अवस्था रहती है। और नास्ति इति के, जो चार्वाक दर्शन वाले हैं, चार्वाक दर्शन जो भूतात्मवाद का अनुयायी है, वो कहता है कि वो पांच भूत भी नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो सृष्टि है या ये शरीर है, ये चार भूतों से, मनुष्य का शरीर या प्राणी का शरीर चार भूतों से, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, आकाश को वह उनमें नहीं गिनता, क्योंकि कहता आकाश तो सर्वत्र है, उसको इसमें हम कारक क्यों माने। तो वो चारवाक कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार ही भूतों से शरीर का निर्माण होता है। वो आत्मा भी नहीं मानता। वो कहता है कि जब अनायास ही, अचानक ही, संयोगवश, माता पिता के द्वारा संयोगवश शरीर की सृष्टि होती है, संतति की सृष्टि होती है। और उसके बाद में वो कहता है कि मृत्यु जब होती, मृत्यु को कहता है कि उन जो चार भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, उनका अपने, मतलब उनका क्षरण हो जाना ही मृत्यु है, उनका नाश ही मृत्यु है। और उसके बाद में वे कहते हैं, इसीलिए भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये एक बड़ा ये चुटकुला जैसा है। और ये बताने के लिए, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जिस शरीर का नाश हो गया, शरीर को भस्म कर दिया, अग्निदाह संस्कार कर दिया, उसके बाद चारों भूत अपने अपने मिल गए, फिर वो कहाँ लौटे, उसको समझाने के लिए चारवाक कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, उधार ले लेकर के घी खाते रहो, क्योंकि जब मर गए तो न कर्म है, मरने के बाद चारवाक कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, भस्म हो गया शरीर तो भस्म हो गया, उसके बाद में उसका आना नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। और जब पुनर्जन्म नहीं होता तो कैसा कर्म और कैसा कर्म का संस्कार, कैसे कर्म की वासना और कैसे उसका भोग, उस सब की आवश्यकता नहीं। तो उसी ओर संकेत करते हुए नचिकेता कहता है, और जो अस्थि जो मानते हैं कि हाँ मृत्यु के पश्चात
जीवन रहता है। स्थूल शरीर के नाश के बाद सूक्ष्म शरीर की स्थिति रहती है। जो ऐसा मानते हैं वो सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को मानते हुए उसको कर्म से जोड़ते हैं और कर्म से युक्त वासना के साथ सूक्ष्म शरीर पुनः जन्म लेता है, पुनः स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कुछ लोग मानते हैं। तो नचिकेता कहता है कि मृत्यु तुम बताओ हे यम, क्योंकि तुम तो मृत्यु के देवता हो, तुम साक्षात मृत्यु हो, तो तुमसे अच्छा कौन जानेगा। तो तुम बताओ कि वास्तविकता क्या है। ये पूछने के लिए कहते हैं कि एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम, त्वया अनुशिष्टः अहम एतत् विद्याम, तुम्हारे द्वारा अनुशिष्ट माने अनुशासन पूर्वक प्रवचन किया गया। अनुशासन पूर्वक माने शास्त्र विधि के अनुसार, ये नहीं उठपटांगी, प्रामाणिक रूप में मैं जानना चाहता हूँ। प्रामाणिक रूप से क्या वास्तविकता है, क्या प्रमाण सिद्ध है, यह तुम मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और कहता यही मैं तीसरे वर के रूप में तुमसे मांगता हूँ, ऐसा नचिकेता ने कहा। डॉक्टर टंडन कोई शंका? नहीं मैडम, अभी तक कोई शंका नहीं। अच्छा ठीक है। मुझे आपकी भावभंगिमा देखकर ऐसा लगा कि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है। अब फिर यम कहता है, यम चकरा जाता है कि ये क्या मांग रहा है। तो कहता है कि देखो भाई, देवैरत्रापि विचिकित्सतम पुरा नहि सुज्ञेयम अणुरेष धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सी इति महासृजैनम। कहता है कि देखो, जो तुम पूछ रहे हो ये तुम्हारे द्वारा पूछा गया कोई नया प्रश्न नहीं है, लेकिन इस विषय में मनुष्य क्या, देवताओं ने भी पूछा है। मनुष्य तो पूछते ही रहते हैं अक्सर, देवताओं ने भी ऐसा। देवै अत्रापि विचिकित्सतम, देवों की भी शंका इस विषय में रहती है, देवताओं की जिज्ञासा भी इस विषय में रहती है। पूरा माने प्राचीन काल में, प्राचीन काल में देवताओं ने भी इस प्रकार की शंका की कि इस मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है, स्थूल शरीर का क्या होता है, सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है, इत्यादि इत्यादि विषयों में देवताओं ने भी पहले पुरा काल में जिज्ञासा की, संदेह किया। लेकिन ही क्यों, ही का अर्थ होता है क्योंकि, तो यहाँ क्यों की जिज्ञासा की, तो किंतु यहाँ ही को आप क्यों की ना मान करके किंतु मान लीजिए। तो सुज्ञेयम न सुज्ञेयम एष अणु एष धर्मा, यह जो धर्म है, यह जो विषय है, यह जो मृत्यु के विषय में तुम्हारी जिज्ञासा है, यह अणु अत्यंत सूक्ष्म विषय है, अत्यंत सूक्ष्म विषय है और न सुज्ञेयम, सरलता से जानने योग्य नहीं है। देवताओं को समझा जाता कि वे अधिक विज्ञ हैं, अधिक ज्ञानवान हैं, तो देवताओं जैसे ज्ञानवान योनियों के प्राणी भी इसको नहीं जान सके, क्योंकि यह धर्म, यह विषय, धर्म यहाँ पर विषय, धारणा धर्म मिथ्याहु, तो जो धारण किया जाए, मतलब जो जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम कह रहे हो, वह विषय अत्यंत सूक्ष्म है। तो इसलिए अन्यम वरम नचिकेता वृणीष्व, इसलिए हे नचिकेता अन्यम वरम वृणीष्व, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। यह वर तो मैं, और माँ उपरोत्सी, माँ, ये जो पहले वाला माँ है, यहाँ अनुस्वार का लोप हो गया है। माँ उपरोत्सी, मुझको मत रोको का मतलब मेरे, जो मैं तुमको 3 वर देने का जो बात कर चुका हूँ, 3 वर देने का प्रण कर चुका हूँ, तो उसमें तुम मुझे भ्रम में, संकट में, धर्म संकट में मत डालो। मत रोको माने मुझे धर्म संकट में मत डालो। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको 3 वर तुम्हारी इच्छा से देने का वर दिया हुआ है, प्रण किया है, वचन दे दिया है, और तुम ऐसा वर मांग रहे हो जो अत्यंत
कठिनाई से जानने योग्य है। इसी प्रकार वहां कैकेयी ने भी जब वर मांगा था दशरथ से, तो उन्होंने भी पहले यही कहा कि भाई ऐसा वर मत मांगो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप वर देने का की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इसलिए जो मैं मांगूंगी वही देना होगा। क्योंकि मांगने वाला जो समर्थ व्यक्ति से जो मांगता है वही उसको अभिप्रेत होता है, वही प्राप्त करना चाहता है। उससे अतिरिक्त यदि कुछ देने वाला देता है तो वास्तव में वह अपने प्रतिज्ञा का वह हनन करता है, प्रतिज्ञा का उपरोध करता है, व्यवधान करता है। तो इसलिए नचिकेता से हम कहते हैं कि माम माँ उपरोधसी, तुम मुझे मत रोको, मेरे इस प्रतिज्ञा में मुझे धर्म संकट में डालो नहीं, मत डालो, मुझे व्यवधान मत उत्पन्न करो। और माँ सृज एनम, एनम माम सृज, एनम विषयम, एनम धर्मम, यह जो धर्म है, यह जो विषय है, यह जो तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारी जिज्ञासा है मृत्यु के विषय में, जो तुम जानना चाहते हो, वह अत्यंत सूक्ष्म विषय है, अणुरूप है। इसलिए माँ सृज, मेरे लिए ही उसको छोड़ दो। अब यहाँ देखिए माँ जो आया है एक स्थान पर तो किस अर्थ में आया है, द्वितीया के अर्थ में, और एक स्थान पर चतुर्थी के अर्थ में आया है। पहले द्वितीया के अर्थ में आया है कि तुम मुझको मत रोको, और उसके बाद माँ एनम सृज, इसको मेरे लिए ही छोड़ दो, ऐसा वो कह रहा है। यमराज ऐसा कह रहे हैं कि तुम ऐसा प्रश्न मत करो, ऐसी जिज्ञासा मत करो, ऐसा वर मत मांगो जो अत्यंत दुष्कर है, जिसके विषय में देवता लोग भी पहले जिज्ञासा कर चुके हैं लेकिन वो भी नहीं जान पाए। यदि वो जान पाते तो अपने अनुसार वे भी वो स्थिति ना आती कि तेतम भुक्त्वा मर्त्य स्वर्गलोकम विशालम, पुनः मर्त्यलोक में वे न आते। क्योंकि एक बार जिसको स्वर्ग मिल गया वो मर्त्यलोक में क्यों आना चाहेगा। तो इसलिए हाँ बताइए भाई साहब क्या कह रहे हैं आप। ये जो चौथी लाइन है, हाँ, उसमें पहला माँ, उसमें तो विसर्ग का लोप हुआ है, समझ में आता है। नहीं विसर्ग का नहीं, अनुस्वार का। अनुस्वार का लोप। हाँ अच्छा। ऐसा है माम, और माँ दूसरा, माम माँ उपरोधसी ही, मुझको मत रोको। पहले तो माँ को में अनुस्वार का लोप हो गया है, माम, दूसरा जो उसके बाद वाला तुरंत बाद वाला माँ है उसका अर्थ है नहीं मत रोको, उपरोधसी ही। हाँ, उपरोधसी जो है ये लुंग लकार की क्रिया है। जी जी जी। और लुंग लकार की क्रिया के साथ में माँ का प्रयोग किया है, मुझे मत रोको। और उसके बाद में जो सृज एनम के पहले माँ है, वो है तो वो द्वितीय, मतलब है तो माम ही, लेकिन चतुर्थी के अर्थ में है। पहले वाला माँ जो है वो माम द्वितीय के ही अर्थ में है, मुझको मत रोको। और बाद वाला जो सृज के पहले वाला माँ है उसको भी अनुस्वार का ही लोप हुआ है, लेकिन वहां पर चतुर्थी के अर्थ में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। कर्म के साथ में चतुर्थी के अर्थ में द्वितीय का प्रयोग। तो अनुस्वार का, अच्छा बाद में बात करेंगे अनुस्वार। हाँ, लोप के विषय में। लोप तो अनुस्वार का ही हुआ है, लेकिन अर्थ वहां द्वितीय का प्रयोग जो किया है वो चतुर्थी के अर्थ में किया है। तो मतलब उसे मेरे मुझको ऐसा कैसे होगा, अगर उसको द्वितीय माने तो माम एनम सृज, मुझको इसे छोड़ दो, कैसे होगा, या लौटा दो। हाँ, या लौटा दो। हाँ, एनम सृज, इसे लौटा देने का, सृज माने मुक्त, छोड़ दो मुझे। हाँ, तो मेरे लिए ही छोड़ दो, मुझको लौटा दो। हाँ ठीक है, मुझको लौटा दो तो मेरे लिए छोड़ दो। अब उसके बाद नचिकेता क्या कहता है, उन्हीं की बात को दोहराते हुए, देवैरत्रापि विचिकित्सतम किल त्वच्च त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृक् अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तु तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसको मान रहा हूं कि देवै ही अत्रापि विचिकित्सतम। अब यहाँ किल जो है ये ठीक है, भले ही किया हो, आप ठीक कह रहे हैं, देवताओं ने इसके विषय में विचिकित्सा की है, जिज्ञासा की है तो की हो।
ठीक है, उन्होंने किया, देवताओं ने जिज्ञासा की इस विषय में, लेकिन हे मृत्यो और हे मृत्यो न सुज्ञेयमात्, और तुमने भी ये कहा कि ये सुज्ञेय नहीं है, सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है। ये देवताओं ने भी समझा, देवताओं ने भी पहले इसकी जिज्ञासा की। यदि सुज्ञेय होता तो देवता इसके विषय में स्वयं जान लेते, जिज्ञासा क्यों करते? और यदि जान लेते तो फिर स्वर्ग को छोड़कर मर्त्य लोक में क्यों आना पड़ता उनको? तो इसलिए हे नचिकेता कहता है कि हे यम, और तुम भी यही कह रहे हो कि एतत् न सुज्ञेयम आत्मा ने कह रहे हो, कहा, तुमने भी यही कहा कि ये सुज्ञेय नहीं है। लेकिन वक्ता च अस्य त्वादृग न अन्यो लभ्यो, अस्य वक्ता त्वादृग अन्यो न लभ्यो, लेकिन इस विषय के अधिकारी विद्वान तुमसे अतिरिक्त और कोई नहीं है, तुमसे अतिरिक्त इस विषय का ज्ञाता और कोई नहीं है। तुम एकमात्र ऐसे हो जो इस विषय के अधिकारी ज्ञाता हो, अथॉरिटी हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी इस विषय के विषय में प्रामाणिक ज्ञान नहीं रखता। और इसीलिए बड़ी कठिनाई से तो यह अवसर मिला है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और उससे भी विचित्र बात यह है कि तुमने मुझे 3 वर देने का प्रण कर लिया है, और उस वर में मेरा ही स्वातंत्र है, क्योंकि जब किसी से कुछ समर्थ से वर रूप में मांगा जाता है तो उसमें वर देने वाला जो है, ऐसे तो देने वाला उत्तमर्ण होता है, महाजन होता है, और लेने वाला वो अधमर्ण होता है, लेने वाला ऋणी होता है। लेकिन जब वर दिया जा रहा है, वो भी वर मतलब लेने वाले की इच्छा से कि मांगो क्या मांगते हो, तो फिर मांगो क्या मांगते हो, तब तो मांगने वाला जो मांगेगा वही उत्तम है, उत्तमर्ण है, और जो दे रहा है वो अधमर्ण है। अब लेकिन ये बड़ा रोचक विषय ये है कि देने वाला जो है वो अधमर्ण है, वो ऋणी है, और लेने वाला उत्तमर्ण है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक बात जो साक्षात नहीं कही लेकिन निहित है, सन्निहित है, कि मांगने वाला जिससे मांगता है तो क्या बिना उसके सामर्थ्य को जाने हुए मांगता है? इस तरह का नचिकेता जैसा जो मांगने वाला है, या हम ही हैं, हम साधारण मनुष्य हैं, हम जिससे सोचते हैं हमको 1 लाख रुपया चाहिए, तो हम किसी दरिद्र से नहीं मांगते हैं, बल्कि उसी से मांगते हैं जब हम जानते हैं कि इसके पास 2 लाख रुपए होंगे, तो 1 लाख रुपए से हमें ये देने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन सामर्थ्य होने के साथ ही इसकी देने में इसकी रुचि है या नहीं, देने की इसकी प्रवृत्ति है या नहीं, उदारता है या नहीं। यदि उदारता नहीं है, यदि कोई मक्खी चूस व्यक्ति है, कृपण व्यक्ति है, तो वो भले ही कितना बड़ा सेठ क्यों न हो, हम उससे कौड़ी भी मांगने नहीं जाते। मेघदूत में बड़ा अच्छा, मुझे अचानक से याद आ गया, एक अच्छा श्लोक है, उसकी केवल वही अंतिम पंक्ति, या वो सूक्त की जैसे, याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। वो मेघ है, वो उससे मांग रहा है, मेघ और कुबेर की बातचीत हो रही है, तो वहां मेघ से कह रहा है कुबेर की, भाई कुबेर को शाप मिला हुआ है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो मेघदूत के विषय में या मेघदूत, तो कुबेर को नया विवाह हुआ था और तुरंत ही उसने कुछ अपने कार्य में कुछ व्यतिक्रम कर दिया, तो उसको शाप मिला, शाप माने दंड मिल गया, उसका डिमोशन हो गया। और दंड क्या मिला, जैसे अरण्य में भेज दिया जाता ना, कहा 1 वर्ष तक तुम जाकर के रामगिरी आश्रम में रहोगे, और वहां बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर रहोगे, हिमालय की ऊंची कंदराओं पर, और 1 वर्ष तक तुम अपनी पत्नी से बात नहीं मिल सकते। अगर फोन होता तो आज की तरह तो मिल लेते, तब तक अब वो बेचारा अपना वहां समय काट रहा था। तो
तभी वर्षा ऋतु आ गई, मेघ निकला उधर से। मतलब कवि की कल्पना है, कालिदास की कैसी उत्कृष्ट कल्पना होती है। और उसके ऊपर पूरा उन्होंने एक काव्य लिख डाला 108 श्लोकों का। तो उसमें जो है वो जो है मेघ जैसे निकला तो उसको देखा मेघ जा रहा है, तो मेघ में उसने अपनी मित्र की कल्पना कर ली, मनुष्य की कल्पना कर ली, और रास्ता मतलब सोचा कि अलकापुरी होके ही जाएगा, क्योंकि उसको भौगोलिक ज्ञान था। तो उसने कहा कि तो हे मेघ तुम जाओ, तो जा करके मेरी पत्नी से ये कहना। खैर वो बड़ी लंबी कहानी है, मैं जो बताना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि मैं तुमसे ये मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो उसमें कह रहा है कि इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम समर्थ भी हो और उदार भी हो। याच्या मोघा वरम अधिगुणे, उससे मांगना उचित होता है जो श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ लोगों से कुछ मांगना वो अच्छा होता है, बजाय इसके कि जो नाध में लुब्ध कहा। अगर किसी से कोई प्राप्त करना चाहता है तो अधम व्यक्ति से कुछ भी मत मांगो, नीच व्यक्ति से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। नीच वो है जिसके पास धन होते हुए भी देने की प्रवृत्ति नहीं है, उदारता नहीं है। और श्रेष्ठ वो है जो समर्थ भले ही एक बार न हो लेकिन उसमें औदार्य है, और जो समर्थ भी है और औदार्य भी है उसकी क्या बात है। तो इस प्रकार से वो कह रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से नचिकेता यम से कह रहे हैं कि भाई नाप तोल करके मैं अच्छी तरह समझ करके आपसे तीसरे वर्ग के रूप में यह मांग रहा हूं। मैं जानता हूं, आपने बताया भी कि देवई अत्रापि विचिकित्सितम, देवताओं ने पहले इस विषय में जिज्ञासा की थी। किल अव्यय है, और इस अव्यय का ऐसे तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न सूचक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, किया हो तो किया हो। और हे मृत्यो, तुमने भी मुझे बताया कि यह विषय सुज्ञेय नहीं है। तो वो एक गीत आया था, छोटा बच्चा जान के मुझको, है ना, क्या है ना। तो मुझे ये ना समझो कि मैं 5 साल का छोटा बच्चा हूं और उस विषय को नहीं समझ पाऊंगा। कह नहीं रहा, लेकिन भाव उसका वही है कि ये मत सोचना कि अगर देवता लोग नहीं समझ सके तो मैं भी नहीं समझ सकूंगा। तो ठीक है, आपने बताया कि सुज्ञेय नहीं है, अच्छी तरह से सरलता पूर्वक नहीं जाना जा सकता, लेकिन हे यम तव त्वादृक अन्यः वक्ता नास्ति। इस विषय का, इस जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मृत्यु के बाद की प्रेत्यावस्था की जो जानकारी में जो विषय जानना चाह रहा हूं, उसका वक्ता आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। वक्ता का मतलब प्रामाणिक वक्ता, जो कहे यथार्थ कहे, ऐसा वक्ता। तो इसलिए ऐसा अवसर बड़े कठिनाई से आया है मेरे पास, और इस अवसर से मैं चूकना नहीं चाहता। तो इसलिए वरस्तु तृतीय एष एव, यही तीसरा वर है मेरा, इसके अतिरिक्त और कोई वर मैं नहीं चाहता। तीसरे वर के रूप में अब जो मांग रहा हूं वो दे ही दीजिए आप। अब फिर यम सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि यम नचिकेता के विषय में अब तक समझ नहीं गए, इतना तो समझ ही गए कि जो बच्चा 3 दिन 3 रात तक वो अनशन पर बैठा हुआ है, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, और जो बिना जल अन्न ग्रहण किए हुए इतना छोटा बच्चा वो मृत्यु से मिलने के लिए द्वार पर बैठा है, वो साधारण तो नहीं होगा। उसको गृहस्थ धर्म के ब्रह्मचारी है, लेकिन उसको गृहस्थ धर्म का भी ज्ञान होगा कि अच्छा है यम आए तो इनको मैं भी मोड़ता हूं, है ना। यम को मैं इमोशनली कैश करता हूं, क्योंकि वो जानता है कि यम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ व्यक्ति के लिए अतिथि का सत्कार करना वो एक यज्ञ से कम नहीं है। 5 महायज्ञों में से एक है नृयज्ञ। तो इसलिए वो ऐसा कहता है। तो यम भी क्या कहते हैं, कहते हैं अब इसको थोड़ा बहुत कुछ दे करके टरकाने का प्रयास करता हूं। तो कहते शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर महत् आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि।
कह रहा पहले इसको भौतिक चीजें दे करके, इसमें एक तो यह है कि दे करके किसी तरह से निपटारा हो जाए तो ठीक है, मान जाए तो अच्छा है। और दूसरी ओर वो जानता है, यम जानते हैं कि नचिकेता ऐसे मानेगा तो है नहीं, लेकिन पहले इसकी परीक्षा तो कर लूं कि ये ऐसे सूक्ष्म विषय को जानने का अधिकारी है या नहीं। जैसे नचिकेता जानता है कि यम उस विषय का एकमात्र अधिकारी विद्वान है और औदार्य भी है, उसी प्रकार यम भी जानते हैं कि नचिकेता वास्तव में है अधिकारी, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी तरह परीक्षा कर लें। क्योंकि जब कोई भी गुरु शिष्य को कुछ पढ़ाता है तो उसकी परीक्षा, पूर्व परीक्षा अवश्य करता है। जिसको वर्णमाला का ज्ञान न हो उसको आप शास्त्र पढ़ाने लगे तो क्या होगा? भैंस के आगे बीन बचावे, भैंस खड़ी पगुराए। अभी मुझे लग रहा मैं थोड़ी देर बाद ही शिव प्रसाद जी अपना प्रश्न मन में रखिएगा, अभी बात को पूरा कर लूं मैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, यम परीक्षा भी लेना चाहते हैं तो कहते हैं शतायुषा पुत्र पौत्रान मुनीश्वर, तीसरे वर्ग के रूप में तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पोते मांग लो। है तो ब्रह्मचारी नचिकेता और छोटा है, लेकिन यह है ना अपने भावी जीवन की कल्पना में ये डूब करके कि हाँ मेरा विवाह होगा और मैं पुत्र पौत्र वाला होऊंगा, इस प्रकार से मुझे संपत्ति मिलेगी, इन सब चाकचक्य में दिखावे में ये आ जाए, किसी तरह से मेरी बात में आ जाए। इसलिए वो कहते हैं कि भाई तुम ऐसी चीजें सुन लो, मैं तुम्हारा विवाह हो सुंदर बढ़िया, और 100 वर्ष वाले पुत्र पौत्र। मनुष्य 100 वर्ष वाला हो, 100 वर्ष की आयु मानी गई है। मानक आयु पहले की, आज तो एवरेज आयु कम हो गई, पहले की एवरेज आयु, औसत आयु 100 वर्ष की मानी जाती थी और 100 वर्ष से भी अधिक जीते थे लोग, आज भी जीते हैं, लेकिन 100 वर्ष एक औसत आयु। तो कह रहे हैं कि तुम वर में मुझसे ऐसे पुत्र और पौत्र मांग लो, मैं तुम्हारा वंश चले, तुम्हारा विवाह हो, तुम्हारे पुत्र हों, पुत्रों के पुत्र हों, तुम्हारे पोते हों, और वो भी ऐसे नहीं कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक जिए माने पूर्ण आयु को प्राप्त करें। पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाले पुत्र और पौत्र तुम वरण कर लो, वर में मांग लो। अब पुत्र और पौत्र होंगे तो पशुओं, हाथी और धन की भी आवश्यकता होगी। उतने 100 वर्ष वाले पुत्र और पौत्रों के पोषण के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता होगी। तो कह रहे हैं कि बहुन पशुओं, बहुत सारे पशुओं को मांग लो, और हस्ती बहुत सारे हाथियों को मांग लो। हिरण्यम अश्वान, बहुत सारा धन मांग लो, और बहुत से अश्वों को मांग लो। सब बहुवचन में प्रयुक्त किया पशुओं और अश्वान को। हस्ती हिरण्यम अश्वान, तो बहुत से पशुओं को, हाथियों को, घोड़ों को, और बहुत सा धन मांग लो। और यही नहीं, भूमेर महत आयतनम ऋणीश्वर, बहुत बड़ी भूमि की, इस बहुत बड़ा भूमिखंड भी मांग लो। बढ़ावा दिखा रहे हैं ना, वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं यमराज की नचिकेता, चलो जितने में मान जाए। क्योंकि जब पुत्र पौत्र होंगे ढेर सारे और 100 वर्ष की आयु होगी, उनके भी पुत्र होंगे सब। 100 वर्ष में 3 पीढ़ियां तो हो ही जाएंगी, तो उनके पोषण के लिए, उनके रहने के लिए, सारी व्यवस्था के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो सब मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन और यही नहीं, बड़ी मनुष्य की इच्छा होती है ना कि मैं पोते, जब बिल्कुल मरणासन्न वृद्ध भी होता है तो उसकी इच्छा क्या होती, पोते का मुंह देख लेता तो अच्छा था। और पोते का, मेरे एक मित्र हैं चतुर्वेदी जी, हम लोगों के साथ पढ़े थे, तो उनकी 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया, और जब वो एमए में थे तो उनका पुत्र पुत्री भी हो चुके थे। और उसके बाद में उन्होंने 14 वर्ष का उनका पुत्र था, 14-15 वर्ष का, गांव के थे कहीं के,
तो उसका विवाह तय कर दिया। और हमने पूछा उनसे, ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोले पिताजी की इच्छा है कि पोते का विवाह देख लें। तुमने कहा पिताजी की इच्छा के लिए आप अपने पोते को अपने पुत्र को बलि पर चढ़ा देंगे? तो बोले हाँ, उनकी इच्छा है तो करूंगा। किया उन्होंने। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य कि यदि बिल्कुल मृत्यु शैया पर भी कोई है तो ये भौतिक चाकचक्य ऐसा है, माया जाल ऐसा है कि इच्छा होती है कि यदि पुत्र का विवाह हो जाता तो अच्छा था। अब पुत्र का विवाह हो गया और बिल्कुल यो सांसें ले रहे हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं, एक बच्चा हो जाता, पोते का मुंह, पोती का मुंह देख लेते तो अच्छा था। पोती का तो नहीं देखना चाहते, पोते का मुंह देख लेते तो अच्छा था। जो समाज की प्रवृत्ति है वो मैं बता रही हूँ। तो इस प्रकार से वो सोच रहा और कह रहा उसको देखने के लिए तुम्हारी इच्छा भी होगी तो तुम भी जियो। ऐसे कैसे? चिरंजीव जीव शरदो यावद इच्छसी। शरद का अर्थ यहाँ वर्ष है। शरद शब्द का प्रयोग वर्ष के रूप में जीवे में शरदा शतम है ना कहा जाता है, मंत्र है ऋग्वेद का। तो शरद माने शरद का मतलब वर्ष। क्यों शरद का अर्थ वर्ष है? क्योंकि वर्ष क्या है? संवत्सर, एक जो वार्षिक चक्र है वो वर्ष को बताता है। और पहले चूंकि कृषि प्रधान अपना देश है तो इसलिए कृषि आरंभ में शरद और चैत्र, शरद और ग्रीष्म, ये दो ऋतुएं जो हैं ये कुछ कभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण वगैरह में शरद ऋतु को वर्ष का आरंभ माना गया। क्यों? क्योंकि जब शरद कालीन फसल उगती है और उधर जब चैत्रकालीन फसल उगती है तो उसके बाद में कालांतर में चैत्रकालीन फसल उगने से फिर वर्ष जो अपना इस समय का जो संवत है, संवत्सर, वो माना जाने लगा। तो आरंभ में आप लोग जानते हैं कि जो फसलों का चक्र है, ऋतु चक्र भी बदलता रहता है, उसके हिसाब से कभी आगे बढ़ती जा रही है, ऋतुएं कुछ आगे बढ़ती जा रही हैं, ऐसा हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो वो अलग विषय है, उसकी बात नहीं। शरद शब्द का अर्थ वर्ष होता है, ये बताने के लिए मैंने ये चर्चा की। तो इसलिए कह रहे हैं शरदः यावत इच्छा से, जितने वर्ष तक तुम जीवित रहना चाहते हो उतने वर्ष तक तुम जियो, यह भी मैं तुमको वर में देता हूं। अब उसके बाद में फिर कहते हैं, फिर यमराज कहते हैं एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानान्त्वा कामभाजम करोमि। कह रहे हैं कि एतत् तुल्यम, जो मैंने तुमसे कहा कि 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्रों को वर के रूप में मांग लो, पशुओं को मांग लो, हाथियों को मांग लो, घोड़ों को मांग लो और बहुत सारा धन मांग लो, अकूत धन मांग लो, बहुत बड़ी भूमि मांग लो और तुम भी जितने वर्ष चाहो उतने वर्ष जियो, ये सब मांग लो। अब सोचो कितना सारा हो गया। तो इतना सब कुछ जब तुम्हें जो कुछ तुमको देने के लिए मैं तैयार हूं, इसको यदि तुम अपने वर के समान मान रहे हो, एतत् तुल्यम यदि वरम मन्यसे, जो वर तुम मांग रहे हो उसको यदि इतनी सारी, तुम्हारा वर तो छोटा सा है बिल्कुल, मृत्यु के बाद क्या होता है इतना ही जानना चाहते हो, और वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म इसलिए अणु एष धर्मा कहा, अणु है, छोटा सा है और मैं तुमको बहुत सारा कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो यदि तुम अपने उस छोटे से अणु रूप विषय वाले वर को यदि तुम इतने सारे जो समृद्धि के साधन तुमको दे रहा हूं इसके बराबर मानते हो तो तुम वृणीश्व, तो वर में इन सबको जो ऊपर दे रहा हूं वो मांग लो। और वित्तम, वृणीश्व वित्तम, वित्त मांग लो, धन मांग लो। इसके अतिरिक्त भी यदि धन मांगना चाहते हो तो भी जितना चाहो उतना मांग लो। और चिरजीविकाम च, चिरजीविका मांग लो, जीवन और जीविका, क्योंकि कर्म भोग कर्म योनि में रह रहे हैं, मनुष्य कर्म योनि वाले हैं और कर्म करके ही कुछ मिलता है। तो कह रहे हैं कि मैं तो तुमको बिना कर्म किए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद भी जितना मैं दूंगा उसके अतिरिक्त भी यदि तुमको जीविका चाहिए,
जीवन का साधन चाहिए। जीविका माने जीवन के साधन, और जीवन को व्यतीत करने के साधन में अतिरिक्त भी जो वित्त तुम चाह रहे हो वो वित्त भी तुमको दे दूंगा। महाभूमौ नचिकेतः त्वम एधि, और उससे भी बड़ी जितनी तुम भूमि चाहते हो उतनी मुझे बताओ, वो सारी भूमि तुमको दे दूंगा। और उस सारी भूमि पर ऐसे नहीं कि तुम ठीक है रहो, तुम्हारे पोते पोते रहे। तुम एधि, हे नचिकेतः, उस समस्त भूमि पर तुम एधि माने वृद्धि को प्राप्त करो, फलो फूलो बढ़ो। एधि माने वृद्धि को प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि जितना दे दिया उतना ही रहे, जितना दिया उसमें तुम वृद्धि करते रहो। और ये भी एक संदेश है, एक योगक्षेम शब्द आता है जो हम सब पढ़ते हैं। तो योग माने जो नहीं, अब प्राप्ते है प्राप्ति ही योगा, और प्राप्ते है संरक्षणम क्षेम। तो जो नहीं है तुम्हारे पास वो मैं देने को तो तैयार हूं, योग करने को तैयार हूं, और उसके साथ में जो है उसका संरक्षण करो और उसको फिर बढ़ाओ, उसको बढ़ाते रहो। ये भी मैं तुमको वर के रूप में दे रहा हूं। तुम अपने कर्म के द्वारा, अपनी इच्छा से तुम जितना चाहो उतना वृद्धि को प्राप्त करो। ये तुमको मैं कामानां त्वा काम भाजम करोमि, कामानां काम भाजम करोमि। कामानां, कितनी भी तुम्हारी कामनाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं, तो भी उन अनंत कामनाओं को मैं पूर्ण करने वाला, तुमको काम भाग माने इच्छा को पूर्ण करने वाला मैं तुमको बनाना पसंद करूंगा, मैं बना दूंगा। लेकिन केवल जो वह तुम वर मांग रहे हो उसको मत मांगो। अब बताइए, वो कौन पूछ रहे थे? कुछ शिव प्रसाद सिंह जी कुछ बात करना चाह रहे थे, यदि हो तो बताएं। अब मंत्र ये समाप्त हुआ। यदि हमारी बात सुन रहे हैं तो बताएं क्या पूछना चाह रहे थे जिन्होंने हाथ उठाया था। एसपी सिंह जी है नहीं है? अच्छा, चले गए शायद। नहीं है, मेरे हैं। नहीं एसपी सिंह जी है। अच्छा है, मेरी बात आ गए क्या? आ गए। एसपी सिंह जी पूछ लीजिए आपका जो प्रश्न है। हाँ, हाथ उठाया है किसी उन्होंने, तो पूछ लीजिए फिर हम आगे चलें। अभी एक मंत्र को और किया जा सकता है, या यदि चर्चा करनी हो तो 15 मिनट है, 15 मिनट में चर्चा करी जाए। मेरे ख्याल एक मंत्र और कर लीजिए। हम भी यही सोच रहे हैं, तो एक मंत्र और करते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल निसंकोच पूछिए। अब फिर कहते हैं, और आगे कहते हैं, यम ही अभी कह रहे हैं कि भाई इतना कुछ तो देने को तैयार हूं, अभी इतने में भी तुम्हें संतोष नहीं है, इतने में भी स्वैच्छिक रूप से तुमको अपनी कामनाओं से संबद्ध, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाले जितने भी चीजें तुम मांगना चाहते हो, उनसे अतिरिक्त भी ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, जो भी काम, जो भी इच्छाएं मर्त्य लोके दुर्लभा, इस मर्त्य लोक में दुर्लभ है। आए तो यम के पास है ना मृत्यु लोक में, तो मर्त्य लोक में जो भी इच्छाएं दुर्लभ हैं, जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, वो सब सर्वान कामान छंदता प्रार्थयस्व। छंदता माने इच्छा से, अपनी इच्छा से वो सब कुछ मांग लो। उसे बार बार ये लग रहा है कि पुनरुक्ति है, एक बार कह चुके पुनः उसी बात को दोहरा रहे हैं। तो जब हम किसी बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं, किसी बात पर बल देना चाहते हैं, आगे सामने वाले को हम उसको प्रभावित करना चाहते हैं, तो बात को 2 बार दोहराते हैं दूसरे प्रकार से, प्रकारांतर से। तो प्रकारांतर से कह रहे हैं कि इस मर्त्यलोक में जो भी इच्छाएं दुर्लभ हैं, पूर्ण नहीं हो सकती, वो सारी इच्छाएं तुम्हारी मैं पूरी कर दूंगा। तुम मांगो तो, इच्छा तो व्यक्त करो, बस एक इच्छा को छोड़ करके। तो इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लंभनीया मनुष्यैः। ये रामाएं, ये स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां दिखाई अपने दरबार में, बुलाई ये सुंदरियां, सरथाः सतूर्याः, जो रथों में सवार हैं, और जो तूर्य माने वादन, जो वादित्र के साथ में तुरही बज रही है,
मैं जो नाच गान के साथ में नृत्य गान से युक्त अपने अपने स्यंदनों पर आरूढ़ जो रामाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वे सब न ही ईदृशाः लंभनीया मनुष्य। मेरे पास, मेरे दरबार में, मेरी सभा में ये जितनी सुंदरियां हैं, जो जितने रथ हैं, जो नृत्य और गान का वातावरण है, ये सब मर्त्यलोक में बिल्कुल दुर्लभ है। मनुष्यों के द्वारा ये सब कुछ नहीं, अलम्भ्य है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य इसको नहीं पा सकते। लेकिन फिर भी तुम मनुष्य हो, मैं तुम्हारे द्वारा मर्त्यलोक में अलंभनीय, अप्राप्य उन सभी वस्तुओं को देने के लिए तैयार हूं। अब क्या है, जहां भी कोई बेटा है, हाँ नहीं विवाह नहीं करेंगे, और कोई सुंदरी स्त्री, सुंदरी बालिका, खूब पढ़ी लिखी भी हो, खूब सुंदरी हो, और पिताजी कहें कि भाई देखो इतनी सुंदरी है, तो कहेंगे ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो ठीक है, कर जैसा आप चाहें, है ना। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वो कह रहा, जानना चाह रहा है कि क्या इस तरह का बालक तो नहीं है। तो करें कि ये रामायण, ये सुंदरियां जो मेरी सभा में है, कैसी है, साधारण नहीं है, सरथा, इनके अपने अपने रथ हैं, अपने अपने स्यंदन हैं, अपनी अपनी कारें हैं, इनकी व्यक्तिगत वाहन हैं। तो ऐसे व्यक्तिगत वाहनों से युक्त हैं। सतुर्या, संगीत और नृत्य से युक्त इनका पूरा दल है, जो मनुष्यों के द्वारा ईदृशा, इस प्रकार की वस्तुएं लंभनीया नहीं प्राप्त की जा सकती। तो आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व, इनको ले जाओ, और मत प्रत्ताभि, मैं तुमको दूंगा इन सबको, मैंने जो तुमको दिया इन सबको ले जा करके, और आभि परिचारयस्व, अपनी सेवा करवाओ और मस्त रहो, मौज में रहो। इन सारी ये जो यहाँ ये अप्सराएं हैं, सुंदरियां हैं, इनको ले जाके तुम्हें वो सोफा पे, पलंग पे बैठाने की आवश्यकता नहीं, ये तुम्हारी सेवा करेंगी, इनसे परिचर्या करवाओ। और हे नचिकेता मरणम मानुप्राक्षी, हे नचिकेता, मरण के विषय में, मृत्यु के विषय में, मृत्यु के मर्म को, उसके रहस्य को मां अनुप्राक्षी ही, बार बार उसके विषय में मत पूछो। तो इस प्रकार से पूरा उसे प्रलोभन, इतना प्रलोभन दे रहे हैं यमराज, इतना प्रलोभन दे रहे हैं कि जिससे वह विचलित हो जाए, नचिकेता विचलित हो जाए। तो इसलिए 3 मंत्रों में वो सारे के सारे प्रलोभन दे डाले, जो मनुष्य के लिए, सामान्य क्या असामान्य मनुष्य के, असाधारण मनुष्य के लिए भी वो सब कुछ उपलब्धमान नहीं है। इस प्रकार से सारा उन्होंने दिखाया कि ये ले लो, ये ले लो। तो अब यहीं पर आज समाप्त करते हैं। कुछ चर्चा करनी हो, मैं एक बार अहमदाबाद गई, जब आशी थी बिटिया हमारी, तो अहमदाबाद में वहां हम लोग हो गए अक्षरधाम, और अक्षरधाम में, शायद अक्षरधाम में ही, तो वहां वो नाइट शो दिखाया जाता है। तो चांस की बात, जिस दिन हम लोग थे, तो यही यम और नचिकेता का वो लाइट के द्वारा आकाश में दिखाया जाता है, लाइट एंड साउंड। जी आचार्य, मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा, हर रोज वो शाम को लाइट एंड साउंड शो। जी, अक्षरधाम में ही है ना? हाँ, गांधीनगर में जो अक्षरधाम है उसी में तो है। बड़ा आनंद आया। और मैंने ये सोचा कि आप वहां रहती हैं, तो उनके जो प्रबंधक लोग हैं उनको कहिए कि इसी प्रकार के अन्य आख्यानों को भी उसी प्रकार तैयार करवा करके और समय समय पर दिखाएं। तो उससे बच्चे देखने जाते हैं, बहुत सारे युवा भी जाते हैं, तो उनको अपनी संस्कृति का, अपनी जो एक विरासत है, जो सांस्कृतिक और वैदिक विरासत है, उसका भी ज्ञान उनको होगा। तो आप अरुणा जी यदि ये संदेश पहुंचा सकेंगी तो बड़ा अच्छा होगा। अब बताइए, सोमनाथ में भी करा गया है, जो चंद्रमा की कथा है, वहाँ नहीं गई, चंद्रमा की कथा है, अच्छा, उसको दिखाया गया है लाइट एंड साउंड शो में। सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, वो कथा वहाँ पे दिखाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे दिखाते हैं,
मोढेरा में भी एक दिखाते हैं लाइट एंड साउंड शो में कथा, तो मोदी जी करते रहते हैं ऐसा सब। दिल्ली के अक्षरधाम। तो अब बताइए, हाँ जहां हम गए वहां की बात बता रहे हैं, बहुत जगह हो सकता है और होना चाहिए, अच्छी बात है। अब बताइए एसपी सिंह जी, क्या पूछ रहे थे आप? और शायद है नहीं, चलिए कोई किसी और का प्रश्न हो तो वो कर लें। हाँ, सक्सेना नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम रहती है। हाँ, मैंने एक बात ये बताइएगा, हाँ मैंने ये बताइए, आपने बताया कि उपरोत्सी ही, हाँ, ये लुंग लकार का है ये हाँ, रूप, तो लुंग लकार तो पास्ट टेंस में आता है ना, हाँ, ये लोट लकार के अर्थ में हाँ, क्यों ये प्रयुक्त हुआ है? ऐसा है ना, जब ये लुंग लकार का प्रयोग ऐसे तो सामान्य भूत में आता है, लेकिन कभी कभी भविष्य काल के अर्थ में भी होता है। आप अन्य गीता में भी आया है कई स्थानों पर, और गीता जब में भी आया है। हाँ, और विशेष रूप से जब माँ का प्रयोग होता है साथ में, लुंग लकार के साथ माँ का प्रयोग जब होता है तो प्रायः उसका भविष्य काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, हाँ हाँ, माँ कर्म वहां पर भी ऐसे प्रयुक्त हुआ। वही स्थिति। अच्छा, दूसरा मैम ये बताइए कि माम में जो अनुस्वार, इसका अनुस्वार का लोप हुआ है, ये किस नियम से हो गया है? किस नियम से हुआ है जी? अब वो मैं इस समय सूत्र मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगी। हाँ, यही मैं पूछ रहा था। मैंने हाँ, मुझे सूत्र अभी, मैं भी भुलक्कड़ हो गई हूँ, तो वो सूत्र मुझे नहीं याद है, मैं आपको यथाशीघ्र बता दूंगी। धन्यवाद। दोनों लोगों को बता दूंगी। और कोई प्रश्न आज के जो विषय में, कोई और प्रश्न है तो कर लीजिए। सर मेरा हाथ उठा हुआ है। हाँ हाँ, बताइए। आचार्य जी सादर प्रणाम। मेरे 2 प्रश्न हैं, छोटे छोटे से हैं। जैसे कुछ धर्म ऐसे हैं जो आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म, वो अनात्म तत्व के ऊपर ही रुक जाते हैं, उसके जोड़ गए नहीं है। जबकि बौद्ध स्वयं जो थे, राजा सिद्धार्थ जो थे, वो सनातन धर्म में ही पैदा हुए थे। एक तो ये प्रश्न, और दूसरा ये है कि जो नचिकेता जानना चाहता है वो आत्म तत्व के बारे में जानना चाहता है। हाँ। और जो यम दे रहे हैं वो अनात्म तत्व हैं सारे के सारे। धन ले लो, जमीन ले लो, घोड़ा ले लो। अगर जिसने निश्चय कर लिया एक बार मुझे आत्म तत्व ही चाहिए, उसको आप जैसा 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में आपने आचार्य जी ने पढ़ाया है, यम लब्धा परम, ऐसा ही कुछ श्लोक है। जिसको आत्म तत्व की लग गई तो उसको कोई भी चीज फिर स्वीकार होगी ही नहीं। तो अब ये आगे क्या होगी कहानी, ये तो आगे धारावाहिक आप बताएंगे। ये है ना, जो पहला प्रश्न आपने किया था कि कुछ लोग आत्मा को मानते, कुछ लोग नहीं मानते हैं, है ना। तो वास्तव में बौद्ध और जैन धर्म जो है, जब इनका प्रादुर्भाव हुआ, बौद्ध और जैन धर्म और दर्शन का, तो उस समय ब्राह्मण धर्म का ह्रास हो रहा था, है ना। ब्राह्मण धर्म का ह्रास हो रहा था बहुत अधिक, तो उस समय इनका उदय हुआ बौद्ध और जैन का। तो ये वास्तव में मैं तो इनको वैदिक धर्म ही मानती हूँ, प्रच्छन्न वैदिक धर्म है ये। क्योंकि आप देखिए इसको पढ़ करके तो ये आत्मा को तो नहीं मानते, आत्मा को उस प्रकार से नहीं मानते जिस प्रकार से वेदांत और ब्राह्मण धर्म वेदांत जैसे मानता है, जिस रूप में, उस रूप में ये आत्मा को नहीं मानते। लेकिन ये इनको पूरी तरह से अनात्मवादी नहीं कहा जा सकता, ये आत्मा की स्थिति तो मानते हैं। दूसरी बात ये, जो पांच भौतिक शरीर, पांच भौतिक जगत को भी मानते हैं। मुख्य जो झंझट पड़ता है, मुख्य जो विरोध है, वो चारवाकों का है, जो जिन्हें भूतात्मवादी कहते हैं, जिनको कहिए जो वास्तव में नास्तिक हैं। बौद्ध और जैन कहे जाते हैं नास्तिक। नास्तिक माने जो वेद की निंदा करने वाला हो, तो वास्तव में वो वेद की निंदा नहीं करने वाले हैं। उनका जो वो कहते हैं वो केवल जो वैदिक जो आडंबर है, जो वैदिक कर्मकांड का आडंबर है, वास्तव में वो उसके विरोधी है। तो अभी जिनका हाथ उठा है वो यहीं पर टिके होंगे इसी प्रश्न पर, लेकिन ये प्रश्न इतनी आसानी से सुलझे नहीं है ये प्रश्न। दूसरी बात आपने पूछी थी कि जो जब आत्मा ऐसा है तो फिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं यम।
तो वास्तव में उसकी परीक्षा लेने के लिए ही कर रहे हैं भाई। जैसे हम सोचते हैं ना, जिसको कुछ शिक्षा दी जाती है तो उसको कितना क्या पता है, वो वास्तव में उसका अधिकारी है भी कि नहीं। तो आत्मा के बारे में जानना चाह रहा है, ठीक है। कभी होता है कि हम जोश में आकर के, उत्साह में आकर के हम कहते हैं कि हमको ये पढ़ना है, लेकिन हमको उतना ना सही तो कुछ तो पता हो ना, या मान लो नहीं भी पता है तो संकल्प तो है। हमने कहा कि मैं 5 बजे उठ करके चली आऊंगी पढ़ने के लिए। तो अब गुरुजी जो है, हमारे गुरुजी जो थे, हमारी कक्षा 6 बजे होती थी सुबह जाड़े के समय में, और हम रहते थे पांडे तालाब कॉलोनी में, और कक्षाएं यहाँ होती थी आर्य समाज गणेशगंज में। रास्ते में उससे आप उधर गए हो मोती झील, उसमें जमुना झील जो थी वहां पर दिन में भी काट के डाल दिए जाते थे लोग। तो जाड़े में सुबह 6 बजे पहुंचना, 5:30 बजे हम साइकिल से 6:30 5:30 बजे निकलते थे और वहां पहुंचते थे। वास्तव में वहां पे डर लगता था, लेकिन वही संकल्प था। तो गुरुजी ने कई बार इसी प्रकार के प्रश्न किए, तू आ जाएगी ना, तू आ सकती है नहीं? मैंने कहा नहीं गुरुजी आऊंगी। तो उस प्रकार से तो वास्तव में ये जो आत्मा के विषय में जानना चाह रहा है, ठीक है, मान लो आत्मा का अधिकारी भी है आत्मज्ञान का, लेकिन इसके अंदर संकल्प भी है या नहीं? इसका संकल्प कहीं इन प्रलोभनों से विचलित तो नहीं हो जाएगा, डिग तो नहीं जाएगा? यदि डिग गया, जैसे अभी हमारे यहाँ गुप्ता भाई साहब और शोभन लाल उकील जी इस समस्या को फेस कर रहे होंगे, मैंने भी फेस किया है कि जब हम व्याकरण पढ़ाते हैं या कुछ भी पढ़ाते हैं निःशुल्क खास करके, तो पंजीकरण तो करवा लेंगे 100-150 लोग, और फिर एक एक करके कम होते जाएंगे। बिल्कुल हम लोगों ने अपने यहाँ 10 रुपए शुल्क, पहले बहुत पहले 10 रुपए शुल्क रखी, इसलिए केवल 10 नहीं 100 रुपए थी, और इसलिए कि ये कहा कि जो जिसकी 100% उपस्थिति होगी उसको 100 रुपए वापस हो जाएंगे। तो ये सोचा कि शायद 100 रुपए के लालच में आए, लेकिन 100 रुपए का लोभ नहीं किया उन्होंने, और एक एक करके कम होते गए, और 100 में से शायद अंतिम समय में 20 या 25 बचे थे छात्र। तो यम बेचारे निःशुल्क में मतलब वर तो दे रहे हैं, अपने प्रायश्चित के रूप में वर दे रहे हैं, है ना? लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही मैं बताना शुरू करूं तो देखा ये नहीं है, बड़ा कठिन है, बड़ा सूक्ष्म है, तो ये थोड़ी देर बाद चलता बने, कहे नहीं यम मृत्यु मुझे अब ठीक है, बस जो आपने दिए 3 बार नहीं पर्याप्त है, अब मुझे और नहीं चाहिए। कहीं ऐसा इस विषय में मैं जरा कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि दलाई लामा के कहा जाता है कि दलाई लामा का जब पुनर्जन्म होता है तो उसके संकेत जो है वो बंद लिफाफे में रख जाते हैं, और उन संकेतों से दलाई लामा की खोज होती है। इस प्रकार से बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, दलाई लामा उसका एग्जाम्पल है। दूसरी बात, जो जैन धर्म है उसको, उनके मुनियों को जब मैं सुनता हूँ तो वो गीता से बड़े उदाहरण देते हैं, गीता को उद्धृत करते हैं कि श्लोक में ये लिखा है, श्लोक है। तो ये लोग वेदों को, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वेदों के कर्मकांड को तो ये शायद नहीं मानते हैं, लेकिन वेदों को पूरी तरह से नकारते भी नहीं है। हालांकि हम उनको इसलिए कह देते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, हम इनको नास्तिक बोल देते हैं, क्योंकि हम ये पूरी तरह से वेदों को नहीं मानते हैं, इसलिए हम इनको नास्तिक फिलॉसफी, नास्तिक विचारधारा कह देते। ये जो चारवाक है ना, चारवाक वेदों का बिल्कुल खुल के खंडन करते हैं। हाँ, वो कहते हैं वो कहते हैं त्रयो वेदस्य कर्तारा धूर्त भांड निशाचरा, ऐसी गाली देते हैं कि धूर्त, भांड और निशाचर ये 3 ही वेद के करने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तव में मुझे वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि वो भी चारवाक फिलॉसफी बहुत तार्किक है। अब यदि उसको आप तर्क के धरातल पर देखें तो बहुत तार्किक है। तो हाँ, और जिन्होंने हाथ उठाया है बताइए। अमिताभ जायसवाल जी। जी मैम, चरण स्पर्श आपको। हाँ चिरंजीव भैया जी।
इन सब डिस्कशन से ये मन में जानना है कि इनके बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का कोई प्रारंभिक ऐसा कुछ पुस्तक जैसा है। और जब ये सवाल आया ना तो फिर मन में ये भी आया कि देखो ये तो कुछ भगवत कृपा से गीता जी की क्लासेस से जुड़ पाए हैं, ऐसा कोई प्रारंभिक किताब हमारी भी तो नहीं है। तो अगर ऐसी किताबें हो तो हमको प्लीज बता दीजिए। हाँ, बहुत सारी पुस्तकें हैं बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म के विषय में भी और जैन धर्म के विषय में भी। जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं वो मैं आपको देखकर मतलब जान के बता दूंगी। वैसे बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन पर जो परिपक्व पुस्तकें, प्रौढ़ पुस्तकें बहुत सी हैं। मैम जैसे आगे वाली तो अभी तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक इंट्रोडक्शन हो रहा था उसका प्रॉपर्ली की। हाँ, बिल्कुल इंट्रोडक्शन किसी दिन एक कक्षा में यदि गुप्ता भाई साहब आदेश करेंगे, अनुमति देंगे, अरे उसकी कोई आवश्यकता, किसी दूसरे दिन, शुक्रवार को नहीं, किसी अन्य दिन उस पर एक मतलब परिचयात्मक उद्बोधन हो जाएगा। जी मैम, ठीक है ना, ज्ञान संगम वाले में शायद सर कर ली, जिसमें भी आप कहेंगे। ठीक है, इसको देख लेंगे। हाँ, उसको मत छेड़िए दूसरे से, कभी किसी दिन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सही बात है कि हमको हाँ, और बताइए। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं आशा जी? हाँ आशा बोलो। हम कह रहे थे चारवाक दर्शन पे भी कर दीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो ऐसा है ना, जैसे चारवाक दर्शन, हाँ एक बार ऐसा है ना, एक सीरीज केवल 6-7 की, बल्कि 9 लेक्चर की एक सीरीज है ना, एक सीरीज हो जिसमें नास्तिक मुख्य 3 नास्तिक दर्शन हैं और 6 आस्तिक दर्शन। तो इन पर एक दर्शन पर परिचयात्मक केवल बातचीत हो। तो कभी किसी अन्य दिन, किसी दिन धारावाहिक रूप में ही ऐसी व्यवस्था हो जाए। एक दर्शन पर कितना समय लगेगा? अरे समय तो मत कहिए, एक दर्शन पर समय तो बहुत दिन लगेंगे। नहीं, मतलब कम से कम कम से कम भाई घंटे, 1.5 घंटे तो लगेगा ही। जी, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है ना, इस वजह से मैंने कहा। हाँ, इंट्रोडक्टरी में भी 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा कर सकते हैं कि बौद्ध, जैन और चारवाक को एक साथ ले लें, नास्तिक दर्शनों को और आस्तिक दर्शनों को एक साथ ले लें, तो बहुत मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, केवल पॉइंट्स बताने वाला जो परिचयात्मक है वो हो जाएगा। क्या ये संभव है कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं, अगर आपके पास संकलित हों तो आप शेयर कर लें? हो सकता है ना, तो शेयर कर। तो लेकिन उसमें उतने में आनंद, उतने में कुछ ज्ञान होगा नहीं, आनंद नहीं आएगा, आनंद भी नहीं आएगा, और दूसरी बात केवल उतने से परिचय मिल नहीं पाएगा। मैं अपनी पूरी बात बतला दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद ये लेक्चर्स नहीं होंगे। अगर शेयर कर लेंगे तो लोग थोड़ा सा उसका हाँ, बिल्कुल पहले से देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे उदाहरण हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे उदाहरण के लिए बताती हूँ, जैसे ये आप कह लीजिए फिर मैं बताऊं। हाँ, तो वो वार्ता इधर उधर नहीं भटकेगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी अगर। हाँ, उसमें ये ना, हमारे जैसे दर्शन जो हैं, दर्शनों में जो नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन, ये 2 विभाग हैं। उसके बाद आस्तिक दर्शनों में भी कुछ पदार्थवादी हैं, कुछ तत्ववादी हैं। तो केवल जैसे न्याय वैशेषिक, उसमें 6 में 2 युग्म है, 2 की जोड़ी बना दी गई है। न्याय वैशेषिक की एक जोड़ी है, सांख्य योग की एक जोड़ी है, और जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है वेदांत, तो उसकी भी एक जोड़ी है, लेकिन जोड़ी होते हुए भी वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से जैसे अब पदार्थवादी हैं, न्याय वैशेषिक पदार्थवादी हैं, तो इसमें यह बता दिया कि न्याय कितने पदार्थों को मानता है, वैशेषिक कितने और किन किन पदार्थों को मानता है ना, उसका जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है। तो थोड़ा सा संक्षेप में मतलब उसका कहना चाहिए कि मुख्य उसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन तो सभी दर्शनों का एक ही है, और चारवाक का भी एक ही है। मोक्ष की प्राप्ति चारवाक का भी प्रयोजन है, लेकिन वो कहता है कि मर गए मुक्ति मिल गई, मरण ही मृत्यु ही मोक्ष है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अलग से कोई आत्मा जैसी चीज है नहीं। और इसी प्रकार से बौद्ध जैन में इनके कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से इनके मुख्य सिद्धांत हैं, इनको बस केवल इनको शेयर कर देंगे।
अच्छा, जैसे सिगरेट के डब्बे पर लिखा होता है स्टेचुअरी वार्निंग, हाँ स्टेचुअरी वार्निंग इसमें यह है कि जो हम गीता के उपदेश पढ़ रहे हैं उन्हीं पर आप टिके रहिए, ये से केवल जो है जानकारी के लिए ग्रहण कीजिए, वरना कंफ्यूजन बहुत होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गीता अपने आप में पूर्ण शास्त्र है, और गीता में आपको न्याय वैशेषिक भी मिलेगा, सांख्य योग भी मिलेगा, और मीमांसा भी मिलेगा, वेदांत भी मिलेगा, जी जी और जी, उसके अलावा चारवाक भी मिलेगा, तो सब मिलेगा। प्रमिला जी बताइए। प्रोमिला जी, प्रोमिला जी नमस्कार प्रमिला जी, बताइए। हाँ। आप अनम्यूट होइए, अनम्यूट होइए। जी हाँ जी। हाँ अभी आपने मेघदूतम के बारे में बताया था, हाँ, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ से बुक मिलेगी, या आप पढ़ाएंगी क्या? नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं, क्योंकि पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन पुस्तक आप अगर ऑनलाइन, अगर इंटरनेट यूज करती हूँ तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और रहती कहाँ हैं? आप रहती कहाँ है? हम ग्रेटर नोएडा। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। हाँ जी। तो हाँ, तो खरीदना चाहती है अगर तो भी मिल जाएगी। तो क्या हिंदी में है? नहीं, आप हिंदी में विशुद्ध हिंदी में तो नहीं मिलेगी, खाली हिंदी में आपको काव्य अनुवाद मिलेगा, है ना। हमारे अपने यहाँ जो उमेश चंद दुबे जी है ना, इनके बड़े भाई रमेश चंद दुबे जी ने बहुत सुंदर काव्य अनुवाद किया। अच्छा। एक यक्ष की क्या कहानी ऐसे इस तरह से करके किया। वो हम पढ़ना चाहते थे, वो हम पढ़ना चाहते थे, इसलिए पूछ रहे थे। आप ऑनलाइन में, ऑनलाइन वो आप इंटरनेट खोलिए और उसमें ई पुस्तकालय, ई पुस्तकालय सर्च करिए और उसमें मेघदूतम पीडीएफ डालिए, मेघदूत पीडीएफ हिंदी। अच्छा, मेघदूत पीडीएफ डालेंगी तो आएगा हिंदी में और संस्कृत में, दोनों में आएगा। तो आप हिंदी वाला, जो खाली हिंदी वाला या संस्कृत हिंदी दोनों वाला जो है, आप खाली हिंदी वाले से मजा ही नहीं आएगा जब तक आप संस्कृत वाला नहीं पढ़ेंगे। ये है पहले हिंदी वाला पढ़िए, उसके बाद संस्कृत वाला पढ़ लीजिए, फिर हिंदी पढ़ लीजिए, तो आपको आना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत आ रहे हैं। आखिरी प्रश्न एसपी सक्सेना साहब। हाँ बताइए। मैम ये बताइएगा कि गीता में चारवाक दर्शन का कहाँ उल्लेख है? अब ये मैं आपको, मुझे याद नहीं है, मैं आपको देख के बताऊंगी। चलिए ठीक है, हाँ धन्यवाद। उसमें सुनिए जो शायद दूसरा ही अध्याय में है, उल्लेख नहीं है, संकेत है। किधर, कहाँ पर मैम? जो यावद अर्थ उद्पाना है ना, जो श्लोक, यावद अर्थ उद्पाना, यावद अर्थ उद्पाना क्या संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बुद्धि को क्या हो गया। नहीं ठीक है, जितना संदर्भ तत्वज्ञानी को छोटे जो जलाशय है उनसे होता है, उतना ही संदर्भ तत्वज्ञानी को वेदों से होता है। वेदों से होता है, ये वेदों से होता है, और उसी संदर्भ में कहीं पर है, मैं एग्जैक्ट ढूंढकर संकेत आपको बता दूंगी। धन्यवाद। चलिए सीमा कुमारी प्रश्न। हाँ राम राम सभी को। हाँ राम राम। मेरा प्रश्न ये है महोदया कि वेद कैसे पढ़ा जाए? ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है, सुज्ञेय नहीं है। पहले संस्कृत जानती हैं आप? जी, मैंने ये संस्कृत भारती से कोविड का भी एग्जाम दिया है। अच्छा अच्छा, थोड़ा मतलब इंट्रोडक्टरी है हम लोगों की तरह। हाँ इंट्रोडक्टरी है। तो और 10th क्लास तक में भी पढ़ा है मैंने संस्कृत, लेकिन एक अच्छा संस्कृत जैसे मैं खुद संभाषण कर सकूं अच्छे से, तो वो वेद पढ़ के आप संभाषण कर सकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, वेद तो बचपन से ही मेरा पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया, मुझे नहीं पता। नहीं, संभाषण तो कर संभाषण देखिए, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, इवन किसी विश्वविद्यालय के, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी, यदि उन्हें अभ्यास नहीं है तो संभाषण नहीं कर पाएंगे। संभाषण एक बच्चा है जिसका अभ्यास है, जो अभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है वो कर लेगा यदि उसका अभ्यास है। रही वेद पढ़ने की बात, तो वेद पढ़ने के लिए आप फिर किस तरह पढ़ना चाहती हैं? वेद पढ़ने का एक ये है कि आप केवल वेद में क्या है ये जानना चाहती हैं, या वेदों के मंत्रों को पढ़ करके उनके अर्थ को जानना चाहती हैं,
या वेदों को पढ़ करके उनके अर्थ को जान करके उनका क्या मर्म है ये जानना चाहती हैं, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए खाली आप जैसे ये जो युग निर्माण योजना वाले हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने एक ऐसे सरल अनुवाद किया वेदों का, चारों वेदों का सरल अनुवाद किया, लेकिन वो अनुवाद बहुत प्रामाणिक नहीं है, ये मैं बिल्कुल साफ बता रही हूँ। यद्यपि ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने जिस उद्देश्य से किया उस उद्देश्य से उन्होंने जो भावार्थ बताया वो ठीक है, आशय बताया वो ठीक है। उसके बाद भी ये हैं पंडित और कई लोग हैं जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, तो आप हिंदी अनुवाद पढ़िए, उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप और गहराई में जाना चाहती हैं जा सकती हैं तो आगे बात करिए। आज समय हो नहीं, गया। वो आप शांति कुंज से मंगा सकती है सीमा जी, शांति कुंज से आप मंगा सकती हैं। शांति कुंज एक वेद में 4 पुस्तकें हैं मोटी मोटी। एक वेद का मतलब 4 हिस्सों में एक वेद है, तो अगर चारों वेद आपको पढ़ने होंगे तो 16 पुस्तकें होंगी बड़ी बड़ी। वैसे अगर आप रहती कहाँ, लखनऊ में कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं? मेरा नोएडा में है, लेकिन मैं अभी मैंगलोर में हूँ, कर्नाटका। मेरे ख्याल ऑनलाइन तो मिल जाते हैं, जहाँ तक नहीं तो AWGP करके एक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप है AWGP, अखिल विश्व गायत्री परिवार। उसमें उनके सारी पुस्तकें ऑलमोस्ट हैं, मगर वांग्मय नहीं होंगे, वेद नहीं होंगे मेरे ख्याल से। देख लेते हैं उसमें वेद है कि नहीं। लेकिन ये है ना, वेद आपको अगर आप वास्तव में अर्थ को जानना, भाव को जानना चाहती, पढ़िए अर्थ को जानना। तो श्री राम शर्मा जी की बहुत अच्छी, तो गुरुदेव की बहुत अच्छी, श्री राम शर्मा जी की बहुत अच्छी। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, अच्छी चर्चा हो गई। अब आप तो शांति पाठ करें। हो गया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आज का जो सेशन लिया और अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, उनके लिए उसके लिए उनको साधुवाद। अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सीमा जी से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। पिछली बार उन्होंने कहा था कि ये उनको और वीडियोस देखने हैं, मैं अभी तक वह अपने कुछ कारणों से नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन मतलब आपको आज देखा तो थोड़ा मुझे लज्जा आ रही है अपने ऊपर। मैं देखिए मैं 1-2 दिनों में कोशिश करके करूँगा अच्छा इसको, फिर मैं भी देर से भी देखूंगी, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरी रुचि भारत को जानने में है, तो वेद और ये सब जो दर्शन है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो सुनती हूँ ना, उस वीडियोस में बताया गया है कि जो वैशेषिक दर्शन है उससे मेटाफिजिकल और बड़े सारे सिद्धांत ना प्रतिपादित करके विदेशों के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, बड़ी सारी चीजों की खोज की है। तो मेरा जो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाग गया है, तो कैसे करना है, मतलब एकदम उसके शुद्ध रूप में मुझे जानना है। ये मुझे अनुवाद और ये सब नहीं, मुझे उसके शुद्ध रूप में जानना है, मतलब उसके गुण। आप वैसे सीमा जी किस फील्ड से हैं? तो मेरी पढ़ाई टेक्निकल हुई है। मैंने BE किया हुआ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद मैरिज के बाद पढ़ाई को छोड़ दी। तो कहाँ से किया आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग? दिल्ली से। चलिए ठीक है, आपको मेरी ब्रांच की है, ये जान के खुशी हुई। चलिए तो आज यही तक। शांति मंत्र का पाठ मैं करूंगी। ये वाला शांति मंत्र का पाठ मैं करूंगी, क्योंकि मैं आश्रम जाती हूँ ना, तो आश्रम में पंडित जी ने सिखाया है और मुझे थोड़ा अच्छे से। ठीक है, आप कर लीजिएगा। जी धन्यवाद।